ये वही बैंक है जो कभी भारत की सबसे तेज दौड़ती प्राइवेट बैंकिंग सक्सेस स्टोरी था। फिर एक दिन सब बदल गया, खाते फ्रीज, पैनिक बढ़ा और पूरा देश सवालों में घिर गया। यस बैंक एक ऐसा नाम जो भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। लेकिन अब सालों बाद एक चुप्पी के बीच कुछ बड़े कदम लिए जा रहे हैं। कौन है ये बड़े खिलाड़ी जो वापस लौट रहे हैं उसी बैंक में जिसने कभी सबको डरा दिया था? मैं शेखर झा और आज हम खोलेंगे यस बैंक की उस कहानी को जिसे लोग अब भी खुलकर नहीं बताते। यस बैंक की कहानी भारत की बैंकिंग दुनिया में आसमान छूने की लालसा और अंधेरे में पैर रख देने की भूल का सबसे सटीक उदाहरण है। साल 2004 दो लोग सामने आते हैं, राणा कपूर और अशोक कपूर। दोनों ने मिलकर यस बैंक बनाया और कहा यह बैंक भारत में कॉर्पोरेट फाइनेंस का चेहरा बदलेगा। शुरुआती सालों में बैंक की रणनीति साफ थी, तेज बढ़ना है और बहुत ज्यादा बढ़ना है। यस बैंक ने वही रास्ता चुना जिसे दूसरे बैंक खतरनाक मानकर छोड़ देते थे। हाई रिस्क कंपनियों को बड़े बड़े लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और उन इंडस्ट्रीज को पैसा देना जिनके फेल होने की संभावना पहले से सबसे ज्यादा थी। लेकिन यस बैंक ने सोचा अगर रिस्क नहीं लिया तो ग्रोथ कहां से आएगी। कागज पर सब परफेक्ट दिख रहा था, हर साल बैंक के मुनाफे बढ़ रहे थे, शेयर लगातार चढ़ रहा था और राणा कपूर को इंडियाज मोस्ट एग्रेसिव बैंकर कहा जा रहा था। लेकिन इस चमकदार ग्रोथ की सतह के नीचे एक ऐसा सच छुपा था जो बैंक को अंदर से खोखला कर रहा था। कई ऐसी कंपनियां जिन्हें यस बैंक ने लोन दिए वो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर थी। कई को मार्केट और रेगुलेटर डूबती हुई कंपनियां मान रहे थे, लेकिन यस बैंक उन्हें पैसा देता रहा। क्यों? क्योंकि बैंक को हर हाल में ग्रोथ दिखानी थी। रिपोर्ट्स कहती है कि कई मामले में लोन की सच्चाई कागजों पर अच्छी दिखाने के लिए एवरग्रीन की गई, यानी नए लोन देकर पुराने लोन को सेफ दिखाना। ये एक ऐसा खेल था जो धीरे धीरे बैंक को गहरी खाई की तरफ धकेल रहा था। 2015-16 के बाद जिन कंपनियों को यस बैंक ने पैसा दिया था वो एक एक करके गिरने लगा था। IL&FS, DHFL, जेट एयरवेज, कॉक्स एंड किंग, कैफे कॉफी डे, इन बड़े कॉर्पोरेट फेलियर्स ने यस बैंक की बैलेंस शीट को अंदर तक झकझोर दिया। RBI ने जब जांच शुरू की तो सामने आया कि बैंक की असली हालत पेपर ग्रोथ जितनी मजबूत नहीं थी। NPA जिन्हें छुपाया गया था अब पहाड़ की तरह सामने आने लगा था। मार्च 2020 वह दिन आया जब RBI को मजबूरी में बैंक पर रोक लगाने का सबसे कठिन कदम उठाना पड़ा। आप सोचिए, करोड़ों लोगों के खाते लॉक कर दिए गए, ATM से निकासी पर सीमा बांध दिया गया और बहुत सारे कंपनियों के भुगतान रोक दिए गए। ऐसा लगा जैसा पूरा बैंकिंग सिस्टम एक झटके में रुक गया हो। और सबसे बड़ा नाम यस बैंक अब एक बुरे उदाहरण की तरह हर चर्चा में सामने आने लगा। RBI ने टेक ओवर कराया, नई बोर्ड बनाए और बैंक को बचाने के लिए बड़े संस्थानों को आगे आना पड़ा। यही वो मोड़ था जिसे यस बैंक की कहानी में एक दर्दनाक सच्चाई लिखी। तेजी से बढ़ना आसान है लेकिन सही जगह पर रुकना और संभलना मुश्किल। इतना बड़ा संकट झेलने के बाद यस बैंक आज एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां ना वो पूरी तरह खतरे से बाहर है और ना ही पूरी तरह मजबूत। लेकिन कुछ बड़े बदलाव हुए हैं जिनकी वजह से इस बैंक की कहानी फिर से दिलचस्प हो गई है। सबसे बड़ी बात, जापान का बहुत बड़ा बैंक SMBC अब यस बैंक में अब सबसे बड़ी हिस्सेदारी ले चुका है। सरकार की CCI ने SMBC को लगभग 25% हिस्सा खरीदने की मंजूरी भी दी है। मतलब यस बैंक में अब एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ा खिलाड़ी उतर चुका है जो लंबे समय के लिए निवेश कर रहा है और ये किसी भी बैंक के लिए बहुत बड़ा भरोसे का संकेत होता है। 2020 में जब बैंक डूब रहा था तब SBI और बाकी बैंकों ने पैसा लगाकर इसे बचाया था। अब वो बैंक अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं और ये हिस्सा SMBC ले रहा है। इसका मतलब साफ है, रेस्क्यू मिशन पूरा हुआ, अब यस बैंक नए हाथों में चला गया है। यस बैंक अभी भी और पूंजी जुटाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक बहुत बड़ा पैसा उठाने वाला है ताकि अपनी फाइनेंशियल हालत और मजबूत कर सके। ये दिखाता है कि बैंक अभी स्टेबल तो है लेकिन पूरा मजबूत बनने में अभी समय लगेगा। बैंक के खराब लोन काफी कम हुए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन यस बैंक की कमाई अभी भी उतनी अच्छी नहीं है जितने एक बड़े निजी बैंक की होनी चाहिए। SMBC की एंट्री के बाद शेयर मार्केट में यस बैंक को लेकर थोड़ी पॉजिटिविटी आई है, लेकिन ये सच है बैंक अभी भी सुधार के दौर में है। यानी अभी भी ये बैंक ऐसा नहीं है कि लोग यह कह दें हाँ अब यह पहले जैसा मजबूत हो चुका है। भरोसा लौट रहा है लेकिन धीरे धीरे। यस बैंक आज भी एक रिकवरी बैंक है। मार्केट में इसकी पहचान अभी भी उसी बैंक की है जिसे कभी बचाना पड़ा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल और असली सवाल, यस बैंक के साथ क्या किया जाए? क्योंकि किसी भी शेयर का फैसला सिर्फ उसके इतिहास या हालत पर नहीं होता है, फैसला होता है इस वक्त ये बैंक किस दिशा में जा रहा है। और यस बैंक की दिशा आज एक बहुत दिलचस्प क्रॉस रोड पर खड़ी है। यस बैंक कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो अचानक 2-3 महीने में दोगुना हो जाए। यह एक रिकवरी स्टोरी है। रिकवरी हमेशा धीमी चलती है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी
जल्दी पैसा कमाना है तो यस बैंक आपको शायद फ्रस्ट्रेट कर देगा। यस बैंक की कहानी में जितने खतरे हैं उसमें उतनी ही पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि टर्न अराउंड स्टॉक में सबसे बड़ा फायदा तभी मिलता है जब आप उन्हें समय देते हैं। SMBC जैसे बड़े खिलाड़ी क्विक प्रॉफिट के लिए नहीं आते, वे लॉन्ग टर्म वैल्यू के लिए आते हैं। अगर बैंक अगले 2-3 साल में अपनी लोन बुक, मुनाफा और कस्टमर बेस मजबूत कर देता है तो यस बैंक एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यस बैंक में निवेश करने से पहले आपको 3 संकेतों पर नजर रखनी होगी। पहला, बैंक का मुनाफा लगातार बढ़ रहा है या नहीं। दूसरा, NPA और खराब लोन में कमी जारी रहती है या नहीं। तीसरा, बैंक की लोन ग्रोथ और नई स्ट्रेटेजी क्या है। इसीलिए समझदारी यही है कि इसमें शुरुआती छोटी रकम से की जाए, क्योंकि अगर बैंक धीरे धीरे उठता है तो आपका पैसा भी धीरे धीरे बढ़ेगा, और अगर भविष्य में कोई झटका आता है तो नुकसान भी सीमित रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपना समर्थन दिखाइए, और ऐसे ही गहरे, सच्चे और रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं शेखर झा मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचते रहिए, समझते रहिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ही हमें सच्चाई तक ले जाते हैं।